कैसे हो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे एक बार पूरा जरूर सुने, आपको इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र प्रजापत है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। आज मैं जो किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का वो सच है जिसने मुझे आज तक रात में पानी पास रखकर सोने पर मजबूर कर दिया। ये बात आज से करीब 10 साल पहले की है। मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया था। वहां पहुंचते ही पता चला कि इलाके में पिछले 2 साल से अकाल पड़ा हुआ है। पानी इतना कीमती था कि उसे लेने के लिए 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। मामा मामी से मिलने के बाद मैं और मामा का लड़का पानी लेने निकल पड़े। तेज धूप, सूखी जमीन और थकान, कुछ दूर चलने के बाद हम दोनों रास्ते में बैठ गए। तभी उसने मुझे एक किस्सा सुनाया, एक प्यास जो मौत बन गई। पिछले साल की बात थी। एक औरत जिसका बच्चा बुरी तरह बीमार था और प्यास से रो रहा था, गांव-गांव पानी मांगती फिर रही थी, लेकिन किसी ने उसे पानी नहीं दिया। लौटते समय रास्ते में उसे ठाकुर के घर पर पानी दिख गया। प्यास से बेहाल होकर उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ठाकुर ने उसे देख लिया। गुस्से से आग बबूला होकर वह कुदाली लेकर उसकी ओर दौड़ा। औरत भागी लेकिन फिसलकर गिर गई। बिना एक पल सोचे ठाकुर ने कुदाली से उसकी वहीं हत्या कर दी। अगले दिन उस बच्चे की भी पानी के बिना मौत हो गई। कुछ ही दिनों बाद खबर फैली, उसी कुदाली से ठाकुर की भी हत्या हो गई। और फिर एक एक करके उसका पूरा परिवार किसी अनजानी ताकत का शिकार बन गया। उस किस्से को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम जल्दी जल्दी पानी लेकर गांव की ओर लौट चले। शाम ढलने लगी थी, हल्का अंधेरा छा चुका था। तभी अचानक हमारे सामने एक बच्चा आकर खड़ा हो गया। पानी दे दो, हमने मना कर दिया। इतनी दूर से लाया हुआ पानी, हम खुद थके हुए थे। बच्चा चुपचाप चला गया। रात का साया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। अचानक रात में वही बच्चा मेरे सामने आकर खड़ा था। पानी, मैंने गुस्से में कहा, चले जाओ। तभी मेरी आंखों के सामने वही औरत खड़ी थी। मैं हड़बड़ाकर उठ गया। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद सपना होगा। रात करीब 2 बजे मैं पेशाब करने खुले मैदान की ओर गया। तभी मेरे कानों में एक आवाज पड़ी, पानी। मैंने सोचा मामी होंगी, लेकिन जैसे ही पलंग की ओर लौटा फिर वही आवाज, पानी। अब मैं गुस्से में चिल्लाया, कौन है, सामने आओ, अभी पानी देता हूं। इतना कहते ही मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, एक औरत हाथ में कुदाली लिए मेरे सामने खड़ी थी। चमत्कार, मैं डर के मारे जान बचाकर भागा। भागते भागते एक पत्थर से ठोकर लगी और मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल आसमान में हल्के बादल आए और अचानक पानी की कुछ बूंदें उस औरत पर गिरी और वो औरत मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। मैं कांपते हाथों से प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अंत या शुरुआत सुबह 5 बजे। मैंने बिना किसी को बताए जैसलमेर छोड़ने का फैसला कर लिया। स्टेशन पर बैठा था कि एक बच्चा रोता दिखा। मेरी रूह कांप गई। तभी वही औरत पास आई और बोली, पानी। इस बार मैं नहीं रुका। मैंने अपनी बोतल से औरत और बच्चे दोनों को पानी पिला दिया। तभी ट्रेन आ गई। मैं अपने घर मकराना लौट आया। आज भी उस दिन के बाद से मैं कभी भी बिना पानी सोता नहीं हूं, क्योंकि अब मैं जान चुका हूं, पानी सिर्फ जरूरत नहीं, कभी कभी किसी की आखिरी उम्मीद भी होता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ऐसी और रहस्यमयी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मिलता हूँ आपको दूसरी कोई कहानी के साथ।